नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जिसने लिटरली डिजिटल दुनिया में हलचल मचा रखी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाई नेटवर्क की। देखिए, ये कोई रेगुलर चर्चा नहीं होने वाली। आज हम सीधा उन ट्रेंड्स और डेटा पॉइंट्स को हिट करेंगे जो पाई के लगातार एवोल्यूशन को दिखाते हैं। मतलब एक सिंपल माइनिंग ऐप से एक ग्लोबल वेब 3 इकोसिस्टम तक का सफर। ये शिफ्ट आखिर कैसे हो रहा है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस वक्त कम्युनिटी की एनर्जी को महसूस करें तो वो बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक वाइब दे रही है। और सच कहूं तो ये एक्साइटमेंट बनती भी है। इकोसिस्टम लगातार ग्रो कर रहा है, वेब3 का एक्सपेंशन हो रहा है और फ्यूचर ब्लॉकचेन पॉसिबिलिटीज को लेकर जो बज़ है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। लोग अब इसे सिर्फ अपने फोन में पड़ा एक डिजिटल कॉइन नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक मैसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मान रहे हैं। तो आज का रोड मैप एकदम क्लियर रखते हैं। हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की नई दिशा के बारे में, फिर देखेंगे इसका माइनिंग से वेब 3 तक का सफर, उसके बाद इकोसिस्टम के नए अवसर, पाई की ताकत और आखिर में भविष्य और मार्केट की चुनौतियों पर भी खुलकर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक पाई नेटवर्क की नई दिशा। देखिए, एक बात तो तय है कि इसका टेक्नोलॉजिकल होराइजन अब तेजी से बड़ा हो रहा है। कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स दोनों का ही मानना है कि फ्यूचर में पाई सिर्फ एक बेसिक माइनिंग प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहने वाला। जो सफर एक सिंपल मोबाइल ऐप से शुरू हुआ था ना, वो अब विजिबली एक मल्टी लेयर्ड एडवांस सिस्टम में तब्दील हो रहा है। ये कोई छोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। तो आजकल कम्युनिटी में आखिर चर्चा चल किस बात की रही है? अगर ध्यान दें तो 4 चीजें सबसे ऊपर है। क्रॉस चेन कनेक्टिविटी यानी अलग अलग ब्लॉकचेन्स का आपस में जुड़ना, डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डिजिटल सर्विसेज का इंटीग्रेशन और डेवलपर इकोसिस्टम का विस्तार। अब मजेदार बात यह है कि इनमें से कई फीचर्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, फिर भी जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को लेकर लोगों का इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग वाकई प्रैक्टिकल यूजेस चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, 2 माइनिंग से वेब 3 तक। ये सच में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। यहाँ हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, यूटिलिटी बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम। अब ये टेक्निकली थोड़ा हैवी साउंड जरूर करता है, पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये सिर्फ कॉइन्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा नेटवर्क बनाने के बारे में है जहाँ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल यूज केसेस हों, डिजिटल कॉमर्स हो और कम्युनिटी के काम आने वाले टूल्स हों। किसी भी लॉन्ग टर्म वेब 3 प्रोजेक्ट का अल्टीमेट गोल यही होता है, और पाई इकोसिस्टम भी अब एक्सप्लिसिटली इस यूटिलिटी ड्रिवन दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट को ध्यान से देखें तो आपको 2 बिल्कुल अलग अप्रोचेस दिखेंगी। एक तरफ वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट हाइप और शोर शराबे पर चलते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका पूरा फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और उन प्रैक्टिकल यूज केसेस पर होता है। जब फोकस हाइप से हटकर यूटिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है ना, तभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं, और पाई की कम्युनिटी लगातार इसी सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर दे रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 3 इकोसिस्टम और नए अवसर। अगर हम सोचें कि जब ये एडवांस्ड इकोसिस्टम टूल्स फुली इंटीग्रेट हो जाएंगे तो क्या होगा? इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होने वाला है। स्टेप 1, ये डेवलपर्स के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोलेगा। स्टेप 2, इससे यूटिलिटी बेस्ड एप्स बढ़ेंगी। फिर इससे इकोसिस्टम के अंदर इंटरैक्शन और भी मजबूत होगा। चौथा स्टेप, ये सब मिलकर ब्रॉड लेवल पर वेब 3 एडॉप्शन को पुश करेंगे। और फाइनली इससे कम्युनिटी ड्रिवन इनोवेशन को एक ऐसी स्पीड मिलेगी जो पूरे नेटवर्क को एक नए लेवल पर ले जाएगी। ये पूरा साइकिल एक दूसरे को पावर करेगा। आपको समझना होगा कि ग्लोबल लेवल पर वेब 3 का विस्तार और क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, ये दोनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क किस तरह एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल सकता है, ये बिल्कुल उसी का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, ये सिर्फ किसी एक देश या रीजन की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को सीमलेसली एक डिजिटल थ्रेड में जोड़ने की बात है। ये एक मैसिव विजन है। थोड़ा जूम आउट करते हैं और ब्रॉडर इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं सिर्फ पाई तक सीमित नहीं हैं। इस वक्त पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं। हर बड़ा प्रोजेक्ट खुद को स्केल करने में लगा है, और पाई नेटवर्क का ये ट्रांजिशन भी इसी ब्रॉडर ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं, 4
पाई नेटवर्क की ताकत। हम सब जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी टेक कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उसकी असली ताकत उसकी कम्युनिटी होती है। जो लोग उस पर बिल्ड करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर उन पायनियर्स की ताकत को देखना सच में दिलचस्प है, क्योंकि दिन के आखिर में यही लोग इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की असली फाउंडेशन हैं। अगर हम इसकी कोर स्ट्रेंथ्स को ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास क्या है? एक विशाल, लगातार बढ़ती हुई ग्लोबल कम्युनिटी। फिर आती है मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। देखिए, वेब3 स्पेस में एक मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसने पार्टिसिपेशन को सबके लिए कितना आसान बना दिया है। उसके साथ ही डेवलपर्स का हाई इंटरेस्ट, एक सॉलिड यूटिलिटी फोकस्ड विजन और कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक बेहद स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, 5, भविष्य और मार्केट चुनौतियां। यहाँ एक रियलिटी चेक लेना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये मार्केट नेचर से ही अनप्रिडिक्टेबल है। जो अचानक उतार चढ़ाव हम देखते हैं, वो साफ बताते हैं कि डिजिटल एसेट्स की दुनिया में हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। प्रोजेक्ट चाहे कितना भी प्रॉमिसिंग क्यों ना लग रहा हो, उसके साथ इनहेरेंट मार्केट रिस्क हमेशा मौजूद रहते हैं। और इसी वजह से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट सामने आता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च। किसी भी डिजिटल एसेट या प्लेटफॉर्म में डीपली इन्वॉल्व होने से पहले खुद की जांच पड़ताल करना एब्सोल्यूट मस्ट है। आज की ये चर्चा प्योरली इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए है, पर क्रिप्टो स्पेस में उठाया गया कोई भी कदम हमेशा खुद की प्रॉपर रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही लिया जाना चाहिए। तो फाइनली, इन सारे डेटा पॉइंट्स, ट्रेंड्स और इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट को देखने के बाद एक आखिरी बड़ा सवाल जरूर उठता है। जिस दिशा में ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या पाए आने वाले वक्त में वाकई वेब3 इकोसिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग रोल निभा पाएगा? ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।